क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमरेड ओम प्रकाश कुंवर है। ओम प्रकाश कुंवर जी, आप लोग क्रांतिकारी नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के आप लोग जमीनी नेता हैं और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? घटना तो दुखद है क्योंकि आम लोग जो सफरी थे और जो घूमने फिरने गए थे उन पर गोली चला देना, मार देना, ये कायरता का इस घटना का शब्द ही नहीं है जिसको निंदा किया जाए। शब्द छोटा पड़ जाएगा। नहीं, वहाँ पे टीवी में न्यूज पे ऐसा चल रहा है कि वहाँ पे धर्म को, मजहब को देख करके मारा गया है। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात कहूँ, आतंकवादियों का, उग्रवादियों का धर्म नहीं होता है, उनका एक व्यू होता है। देश को डिस्टर्ब करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। और मजहब की जहां तक बात आती है तो ये अति निंदनीय है, ये अति निंदनीय है। लेकिन वहीं जो कई ऐसे न्यूज में चल रहा है कि जो आतंकी हैं वो मुसलमान हैं और वहाँ पर जिसको मार रहे थे वो जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा तो उसको छोड़ दिया गया। ऐसा क्या है? देखिए, ऐसा ये है कि अभी जो देश के हालात हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों दो ध्रुवीय देश है, दोनों के मजहब आधार पर बंटवारा ही हुआ है। और जब भारत और पाकिस्तान जुड़ेगा तो मजहब की बात जरूर आ जाएगी। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश डिस्टर्ब हुआ और जो मुर्शिदाबाद में घटना हुआ वहां भी हिंदू मुसलमान हुआ, जो कश्मीर में हुआ उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल जुड़ रहा है। तो जो सच्चाई है उसको कहां से दरकिनार करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कल का भारत सरकार ने एक फैसला लिया हुआ है कि जो कांग्रेस के समय में सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था, उसको निरस्त कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। और दूसरा, जो भारत में पाकिस्तान का दूतावास था उसको भारत में पाकिस्तान दूतावास है उसको 48 घंटे का समय दिया गया है। और जो भी पाकिस्तानी भारत में, उनको भी 48 घंटे का समय दिया गया है देश छोड़ने के लिए। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? इसको हम, सरकार का ये फैसले को हम सही मानते हैं, लेकिन ये सारे फैसले जो सरकार ने लिया है वो पाकिस्तान भी लिया है। दोनों सेनाएं अलर्ट हैं, दोनों तरफ के बॉर्डर बंद हैं, दोनों से राजकीय को निकाला जा रहा है, सबको समय दिया गया है। ये बड़ा चीज नहीं है। तो सब जब उस गतिरोध बढ़ता है तो होता है। जो सिंधु जल समझौता तोड़ा गया है ये वो पाकिस्तान को चोट पहुंचाने के लिए तोड़ा गया है और इसका चोट पाकिस्तान महसूस कर रहा है। आप आतंकी हमले को किस नजरिए से देखते हैं? आतंकी हमले को मैं निंदा करता हूँ, ये जघन्य अपराध है। इस सरकार का फेल्योर भी हम मानेंगे। ऐसा पुलवामा हुआ, हमारी फोर्सें लगी हैं और बाहर से लोग आ जा रहे हैं, हमारे आम नागरिक की हत्या कर जा रहे हैं। तो यहाँ हम तो ये भी कहेंगे जो हमारे कानून व्यवस्था का दोष है। हमारी फोर्सेज क्या कर रही हैं, कैसे वो आ जा रहे हैं, कैसे लोगों को मार दे रहे हैं, और मार दिए तो कहाँ चले गए? यह भी एक सवाल है। क्या वो मारने के बाद पकड़ में नहीं आ रहे हैं? क्या पकड़ में आएंगे? अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कितने दिन में पकड़े जाएंगे, कौन है, जायज नाजायज वो अलग विषय है। लेकिन ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। अभी मुर्शिदाबाद में मालूम हुआ जब बांग्लादेश से आ गए, कहाँ थी हमारी फोर्सेज, कैसे आ जा रहे हैं? और आ जा रहे हैं तो मारे जाएं, जो हमको मार रहे हैं वो मारे जाएं। और इस घटना का मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को सैन्य ऑपरेशन चलाना चाहिए। ये पाकिस्तान ऐसा मानने वाला नहीं है। वो छद्म जो चलाता रहेगा, ये छद्म जो है प्रॉक्सी वार है, इसका जवाब यही है कि सीधे सैन्य अभियान चलाया जाए। हो सकता है सरकार ऐसा सोच रही हो, आने वाले दिनों में ऐसा होगा भी। और आतंकियों के इस कृत्य को हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। आम लोगों को फोर्स से लड़ाई होती है तो होता है कि एक विचारधारा में उग्रवादी है, एक विचारधारा में हमारी फोर्स है, लड़ाई हो गया। लेकिन आम जनता को मार देना, जो घूमने गए उनको मार देना, और सरकार कह रही है कि हम 370 हटा दिए, सब शांति व्यवस्था है, डेवलप हो रहा है, और ये 26 और 28 लोग मारे जा रहे हैं, कौन सी है? ये सरकार का भी फेलियर है। सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार मीटिंग करके, अलर्ट करके डैमेज कंट्रोल में लगी है। सरकार को सर्जिकल जहां भी आतंकी अड्डा है वहां घुस करके मारना चाहिए, यही इसका जवाब है। राजनाथ सिंह ने कल का एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार जो फैसला लेगी इस आतंकी हमले पे, तो सिर्फ उसका खामियाजा पाकिस्तान ही नहीं भुगतेगा, जो भारत में रह करके इस मानसिकता के सोच रखने वाले लोग हैं और जो उनको शरण दे रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे राजनाथ सिंह के? राजनाथ सिंह ने ठीक कहा है आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ऐसा बयान तो बार बार आते हैं और टाइम फिक्स हो जाता है। क्या पुलवामा जांच हुआ? क्या बिपिन रावत जी जो हमारे सेना के बीडीएस थे, उनका सैन्य हेलीकॉप्टर हुआ, जांच सब पब्लिक के सामने कुछ आता है? आना भी तो चाहिए।
ये आना चाहिए। कुछ ऐसे इंटरनली कार्रवाइयां होगी जो पब्लिक सामने देना उचित नहीं समझते होंगे। कार्रवाई करने के बाद तो बताएंगे ना।